तो भारत में दो प्रकार से नदियों को पढ़ना है हमको। एक वो नदियां जो हिमालयी नदियां मानी जाती हैं, और एक वो नदियां जो प्रायद्वीपीय नदियां मानी जाती हैं। तो आप यूं समझो कि जब हम हिमालयी नदियां पढ़ेंगे तो उन हिमालयी नदियों में हमको तीन नदियां प्रमुख रूप से पढ़नी होंगी। और वो तीन नदियां कौन कौन सी हैं? पहली, सिंधु नदी तंत्र, यह हिमालय का हिस्सा मानी जाएगी। तो सिंधु नदी तंत्र जो पढ़ेंगे वो हिमालयी नदी में आ जाएगा प्रमुख रूप से, तो ये पढ़ना है। दूसरा, इसी में हमको पढ़ना होगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, इस प्रकार से ये ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र हो जाएगा, यह भी हिमालयी नदी मानी जाएगी। और इसमें एक खास प्रकार से जो एमपीपीएससी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा, और वो हमको पढ़ना है, जिसका नाम है गंगा नदी तंत्र। तो हमको ये गंगा नदी तंत्र, ये तीन नदियां जो है प्रमुख रूप से सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, इनको हिमालयी नदियों के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। ठीक है। तो आज हम प्रायद्वीपीय नदियों की क्लास करने वाले हैं। प्रायद्वीपीय नदी कहने का मतलब है वो नदियां जो भारत के सबसे प्राचीन हिस्से से संबंधित हैं। और प्राचीन हिस्सा अगर आप देखोगे तो इस प्रकार से त्रिभुजाकार हमको दिखाई देगा। जब हम भारत के प्रायद्वीप को देखते हैं, प्रायद्वीप का मतलब होता है तीन ओर पानी से घिरा हुआ। तो ये प्रायद्वीप का पश्चिमी हिस्सा है। यहाँ यह अरब सागर से घिरा हुआ है। अरब सागर जो हिंद महासागर का हिस्सा है। यह प्रायद्वीप का पूर्वी हिस्सा है जो बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है, यह भी हिंद महासागर का हिस्सा है। और दक्षिण में हिंद महासागर तो है ही है। तो तीन ओर यह जल से घिरा हुआ है। अब प्रायद्वीप भारत की जो नदियां हैं उससे कैसे प्रश्न बन सकते हैं और एमपीपीएससी क्यों उसमें इंटरेस्टेड होगा? क्योंकि इसकी दो नदियां ऐसी हैं जो मध्य प्रदेश में बह रही हैं, एक नर्मदा और एक ताप्ती। इन्हें भी प्रायद्वीपीय नदियां कहा जाता है। इसीलिए एमपीपीएससी की दृष्टि से